हेलो स्टूडेंट, कैसे? आई होप बड़े होंगे। मैं सुधाकर श्रीवास्तव, आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय सुधाकर सर में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अगर आप क्लास 9th में अभी रिसेंटली आए हैं, मतलब 2024-2025 में आप 9th का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये सिलेबस या बोला जाए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहाँ पर हम समझने वाले हैं आपके यूटी से लेके एनुअल तक का एग्जाम पैटर्न कि एग्जाम में कौन सा चैप्टर आने वाला है केमिस्ट्री में। क्लियर है भाई? चलो, आपको ये पता है, पहले समझते हैं। आपके यहाँ जो एग्जाम होता है वो होता है 4 टाइप्स के। कौन कौन सा भाई? एक होता है UT1, ठीक है, जिसे बोलते हैं यूटी फर्स्ट। एक होता है आपका हाफ ईयरली, ठीक है। एक होता है यूटी सेकेंड, उसके बाद यूटी सेकेंड होगा और उसके बाद होगा एनुअल। क्लियर है? देखो भाई, जो UT1 होता है वो तुम्हारा होता है 20 मार्क्स का। क्या होता है वो तुम्हारा? 20 मार्क्स का। ये तुम्हारा होता है 80 मार्क्स का। ये फिर अगेन तुम्हारा 20 मार्क्स का। और ये तुम्हारा फिर अगेन 80 मार्क्स का। क्लियर है? क्योंकि 80 मार्क्स से ज्यादा इसलिए भाई नहीं बढ़ सकता क्योंकि जो सीबीएसई का जो पैटर्न होता है, जो बोर्ड का पेपर आता है क्लास 10th का, वो 80 मार्क्स का आता है। ठीक है भाई? उसी चीज को कंप्लीट करने के लिए स्कूल क्या कराता है? यूटी कराता है। क्लियर है? यूनिट टेस्ट कराता है। अब देखो, ठीक है भाई, अब देखो, आपके यहाँ केमिस्ट्री में 4 चैप्टर हैं। केमिस्ट्री में आपके 4 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्लियर? हमारा सेकेंड चैप्टर है मैटर अराउंड द स्फीयर। क्या है? मैटर अराउंड द स्फीयर। क्लियर? हमारा थर्ड चैप्टर बनता है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। और फोर्थ चैप्टर आपका बनता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। अब देखो, चैप्टर आपके हुए कितने? 4। और एग्जाम कितने हुए आपके? 4। क्लियर है? तो भाई देखो, ये किस में आता है? आपका यूटी फर्स्ट में आता है। ये आपका आता है यूटी फर्स्ट में, ठीक। ठीक है, ये आपका आता है हाफ एयरली में। और ये आपका आता है यूटी सेकेंड में। और ये आपका आता है एनुअल में। होल वाला जो होता है वो आता है आपका एनुअल में। अगर मुझे देना हो, एनुअल का पेपर बनाना हो, तो मैं इन 3 चैप्टर को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत काम का है नहीं। ठीक है? और जो इन चैप्टर का जो वेटेज होता है वो कितना होता है? 20% होता है। इसका 30% होता है। और इसका क्या होता है? 50% होता है। क्लियर भाई? इसका जो वेटेज बनाते हैं, जब एनुअल का पेपर बनाते हैं, तो जो इसका वेटेज होता है भाई कितना होता है? 20%, 30% और आपका 50%। क्लियर है? अब देखो, ध्यान से समझना, ठीक है। जब भी आपका यूटी होगा तो फिजिक्स कितने मार्क्स की आएगी, केमिस्ट्री कितने मार्क्स की आएगी, बायोलॉजी कितने मार्क्स की आएगी, और जब हाफ ईयरली होगा या एनुअल होगा, वहां पे कितने मार्क्स से कौन से क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है? देखो, इस चीज को समझते हैं। जब आपका UT1 फर्स्ट और यूटी सेकेंड होगा, यूटी फर्स्ट और यूटी सेकेंड होगा, तो ये तुम्हारे कितने मार्क्स के पेपर होंगे? 20 मार्क्स के, ठीक। यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ना, यहाँ आपका आएगा 6 मार्क्स की फिजिक्स आएगी, 7 मार्क्स की केमिस्ट्री आएगी, 7 मार्क्स की बायोलॉजी आएगी। क्लियर है? ठीक है। अब देखो, इसमें आता क्या क्या है, ठीक है। इसमें आता है MCQ, ठीक। इसमें आता है असर्शन रीजन,
असर्शन रीजन, ठीक है। फिर आपका आता है वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक। और आपका आएगा केस बेस्ड स्टडी, ठीक भाई, क्या आएगा आपका केस बेस्ड स्टडी, क्लियर है। अभी देखो 2024-25 में जो बच्चे 9th के पार्ट हैं और 11th के पार्ट है, सीबीएसई ने कुछ चेंजेस लाए हैं आपके एग्जाम पैटर्न में। मतलब पहले ये जो पैटर्न हुआ करता था बच्चा ना, मालूम है कितने होता था, 50% होता था कि आपको एमसीक्यू देना है, असर्शन रीजन देना है, केस बेस्ड स्टडी देना है। लेकिन इस साल के जो पेपर पैटर्न चेंज हुआ है उसमें ये 50 से बढ़ के जानते हो कितना हो गया, 70%। और ये ऑल ओवर इंडिया हो गया, ऐसा नहीं है कि ये यूपी के लिए ही है, ये ऑल ओवर इंडिया हो गया है, ठीक है भाई। तो 50 से बढ़ के क्या हो गए, 70% के हो गए हैं। और इनका जो पैटर्न है या बोला जाए नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होने वाले हैं एमसीक्यू के, असर्शन रीजन के, वो बढ़ने वाले हैं, ठीक है। चले अब देखो, अगर हाफ ईयरली होगा भाई, यहां आपका पेपर 80 मार्क्स का होगा। केमिस्ट्री आपकी आएगी भाई तुम्हारी 25 मार्क्स की, फिजिक्स आएगी आपकी 25 मार्क्स की, और बायो आएगी भाई तुम्हारी 30 मार्क्स की, ठीक है। फिर सेम पैटर्न यहां पे भी आने वाला है, ठीक है। आपका एमसीक्यू होगा, असर्शन रीजन होगा, ठीक। फिर आपका आएगा वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग। भाई इनका जो वेटेज होने वाला है वो क्या होने वाला है, कम होने वाला है, क्लियर है। और जो होने बढ़ने वाला है वो क्या बढ़ने वाला है, केस बेस। आपने देखा होगा ना अनसीन पैसेज, तो अनसीन पैसेज ही जैसा होता है यहाँ पे केस बेस, कि आपको उसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद आंसर को रिप्लाई देना है, ठीक है भाई। चले आगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मोर इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो आप अपने फ्रेंड से जरूर शेयर करिए और इस चैनल को फुल सपोर्ट करिए। तब तक के लिए थैंक यू।